विदेश नीति की बात कर लेते हैं, बताइए। देखिए जो बात कर रहे हैं, 11 साल दिल्ली असेंबली, ये राष्ट्रीय हित की बात करेंगे। अरे 50 साल में एक काम अच्छा कर लेते हैं, जो कांग्रेस के गोद में जाकर बैठे कांग्रेस के लोग इस आज जो बात करेंगे, इतना इंथ्रोन मिलना चाहिए, 20% हमारी सरकार को आज इलेक्ट्रिक बनाना चाहिए। 50 साल क्या आप सो रहे थे? 50 साल इस जनता ने बार बार आपको मौका दिया, क्यों नहीं आपने बढ़ाया? और 40 देशों से आपने हस्तक्षेप नहीं की, मित्रता नहीं की, तो किसका कसूर था? और जनता को बेवकूफ बनाने वाले 11 साल दिल्ली को बट्टा डाल कर आप बात कर रहे हैं। आपने कोरोना काल में शीश महल बनाया, आज देश में विपत्ता है तो आज राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। आज जो बात तेल की बात करें तो आपने दिल्ली में बता दिया, नोएडा में बता दिए और पंजाब में बता दीजिए आपने कितनी कैपेसिटी बढ़ाई। झूठ बोलना छोड़ दीजिए, जनता जानती है आज देश में जो ख्याति बढ़ी है, तिरंगे की आन शान बढ़ी है, तो आज भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं यूपी में योगी जी कर रहे हैं, पूरा विश्व उसका कायल है। बताइए आपको क्या लगता है विदेश नीति को लेकर? बहुत अच्छी नीति है, मोदी जी जैसी नीति किसी की नहीं रही। वर्ल्ड में इतने सारी कंट्री हैं, जहाँ भी जाओगे आप तिरंगे का मान सम्मान होता है, हम लोगों का भारतवासियों का मान सम्मान बढ़ता है उससे। और तेल की रही कमी की बात तो सभी जगह से लिया जा रहा है, जहाँ देश की जनता को सही पड़ेगा उस वहाँ से मोदी जी, और ना ट्रम्प से दबते हैं वो, ना बिल क्लिंटन से, किसी से झुकने वाले नहीं है। वो समय भी था जब मनमोहन सिंह 3 दिन वहाँ मुलाकात करने जाते थे, उसमें लेटते थे, डायरेक्ट मिलने भी नहीं दिया जाता था। आज वहाँ का प्रधानमंत्री मोदी जी को लेने एयरपोर्ट पे खड़ा होता टाइम से पहले। बहुत अच्छा। आपको भी लगता है विदेश नीति का नतीजा आज हम देखते हैं, हर एक देश के साथ हमारी दोस्ती है? मुझे लगता है कुछ हद तक सही है, 50-50 मानूंगा मैं। ठीक है। एक्चुअली अगर हम देखें कि चाइना को देख लें तो वो 20 साल पहले अपना जो एनर्जी का जो कंजम्पशन था उसको पता था कि ये संकट आने वाला है, लेकिन इंडिया ने कोई ऐसी प्रिपरेशन की ही नहीं। तो इस वजह से हम लोग ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। क्योंकि आज देखिए जो माइग्रेशन हो रहा है, फिर से लेबर लोग जो है जा रहे हैं अपने घर पे, तो ये अगर मैनेज अच्छे से हुआ होता तो ये ऐसी नौबत ना आती। लोग घर जा रहे हैं फिर से? हाँ, प्रवासी मजदूर अगर देखें। कहाँ पे? मुंबई से, क्योंकि गैस की कमी है ना, तो गैस जब नहीं है तो कैसे? मैंने नहीं देखी ऐसी तस्वीरें, या बाकी लोगों ने भी नहीं देखी? आई थिंक सभी ने देखा है। अगर देखिए, हाँ, उसने क्या है कि सिलेंडर के अवैध कनेक्शन लिए थे, जो उसको परेशानी हुई है, इसमें कोई नहीं, सरकार उस पर संज्ञान ले रही है, लेकिन अफवाह से बचना है। आपके चैनल के माध्यम से जनता से मैं भी हाथ जोड़ के अपील करूंगा, आप सरकार के साथ खड़े हुए, आप थोड़ा संयम बरते, और जो प्रवासी भारतीय प्रवास कर रहे हैं वो थोड़ा ठहराव रखे, थोड़ा संज्ञान रखे, संयम रखे। आपको कोरोना काल में भी राहत दी तो सरकार आपके साथ खड़ी है, मजदूरों के साथ खड़ी है, लेकिन ये विपक्ष जो घड़ियालू आंसू बहा रहा है, 50 सालों का अपना काल देख लीजिए, आज कोरोना काल में आपको कितनी सुविधा दी ऑटो वालों। ठीक है, मैं आ रही हूँ। लेकिन सर वैसे ये बात तो कांग्रेस से सवाल पूछा जाना था, कांग्रेस की तरफ से कोई यहाँ पर नहीं है, लेकिन देखिए उन्होंने दिल्ली को लेकर भी आप पर सवाल जी बात एकदम सही कहा सबने कि मोदी जी का विदेश नीति पर डंका बज रहा है। विपक्ष की प्रॉब्लम क्या है? इनको ये जो जनता खड़ी है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है। इनको ये है सत्ता की मलाई हाथ से कैसे निकल गई। सुबह 9 बजे जाके अंगूठा लगाना पड़ता है भाई। अब पहले जाते थे महाशय 12 बजे और कोई पूछने वाला नहीं था। मोदी जी ने इनके सबकी मुश्किल कस दी हैं। और जो गैस की, क्यों भाई, अवैध कुछ भी होगा, अवैध चाहे भारत में आके कोई बसा हुआ रोहिंग्या हो, चाहे अवैध गैस कनेक्शन हो, या अवैध कुछ भी हो रहा हो, सबके काले कारनामे वालों को सजा मिलेगी। डोंट वरी, बी हैप्पी भाई। इधर सुनिए, नोएडा में है तो क्या, नोएडा में देखिए घर से सब खिलखिला रहे। नोएडा के अंदर 17,000 फैक्ट्रियों में ताला लग चुका है भाई। जो बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। रिपोर्ट है 17,000, 1,20,000 फैक्ट्रियों, 1,20,000 फैक्ट्रियों में से भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं प्रीति जी। आपकी मंशा यही है, भारत में अराजकता फैलाना। एक मिनट, आप ही के पास आ रहे हो, पहले एक मिनट जवाब ले। बता दीजिए, कोई कंपनी बंद नहीं हुई, सारी कंपनी चल रही है। ये नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए। मैं आपके चैनल को लिस्ट भेज दूंगा, आपके कोऑर्डिनेटर। भारत में बांग्लादेश जैसा वो हो, नेपाल जैसा वो, ये है इनकी मंशा। क्या कर रहे हैं लोगों को, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये यहाँ बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, ये यहाँ को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जो हम नहीं बनने देंगे। एक मिनट सर, एक मिनट, आपने कहा कि हॉर्मूज से एक भी शिप नहीं आया, 4 शिप ऐसे 29 जहाज। अरे बाबा धीरे धीरे, हाँ अरे बताए,
बता रहे ना कि उनको निकालने पर काम पार्टी का काम झूठ बोलना है। आम आदमी पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है पूरी तरह से। जो 4 शिप आ रहे हैं वो नहीं दिखे क्या? अच्छा एक मिनट, अच्छा बोलने दो ना। आप बोलिए। प्रीति जी, आज का भारत मोदी युग का भारत है। आज का भारत हिंदुस्तान का भारत है। आज का भारत इन सब 140 करोड़ जनता का भारत है। आज का भारत उस भगवाधारी का भारत है जो कि सबको शिक्षा देता है। हमें सीखना नहीं है, ना हमें सीखना ईरान से, ना सीखना हमें फिलिस्तीन से, ना सीखना हमें अमेरिका से, ना सीखना चाइना से। ये वो लोग सीखेंगे जो चाटुकार हैं, जो देश के दुश्मन हैं। हम सीखेंगे संविधान से, हम सीखेंगे अपने तपस्वियों से, ऋषियों से, मुनियों से। ये देश, ये भारत दुनिया में दिशा देने वाला है, अपना वर्चस्व बताने वाला है। बुद्ध की धरती है। बुद्ध ने युद्ध नहीं किया, बुद्ध ने एक शांति का संदेश दिया है। ये क्या जान है? अभी मैं नोएडा में रहता हूँ। ये भाई साहब हैं, इनका नाम NP सिंह है। ये RWA से बड़ा एक संगठन होता है, उसके अध्यक्ष रहे हैं। इनके पास एक एक फैक्ट्री का डाटा है, एक एक मकान का डाटा है, पूरी डिस्ट्रिक्ट के पास है। आज एक भी फैक्ट्री बंद करा दे, बस दिखा दे कि ये ताला बंद है। कितनी बोलो दो। केजरीवाल के प्रवक्ता उस जेल आफ्ताब, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, केजरीवाल के जो जेल काटने वाले व्यक्ति हैं वो हमें बताएंगे फैक्ट्री बंद है। नोएडा के अंदर एक फैक्ट्री बंद नहीं है, एक कारखाना बंद नहीं है। हाँ, जो बेचारे छोटे मजदूर थे जिनके पास सिलेंडर नहीं मिला वो बाहर गए, वो अलग बात है, वो गए। लेकिन क्या इन लोगों ने कोरोना काल में दिल्ली के नागरिक को छोड़ दिया रोड पे? इनको शर्म नहीं आती? जब कोरोना काल हुआ था तो दिल्ली के नागरिक रोड पर भटक रहते हैं बच्चा लेकर, और यहाँ तक कि गर्भवती महिला परेशान थी। ये वो नकारा लोग है। ठीक है सर, एक एक करके। नहीं, तब तक आप गूगल कर लो कौन से फैक्ट्रीज बंद हुई है। जो लोग शराब की सप्लाई करते हैं, एक बोतल के साथ एक फ्री, वो पेट्रोल या डीजल पे कुछ नहीं जानते। ये बताया 27,000 फैक्ट्रियां बंद हो गई। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ताला जहां केजरीवाल के लोग जाते हैं वो 5 लाख भेज देना, हमारी फैक्ट्री बंद है। जब ये जाते हैं बंद हो जाती, लोग कह देते ताला बंद है। ये इनके समय ये रहा। दूसरी इनकी क्या पोजीशन भी, कल राघव चड्डा, प्रति चोपड़ा कितने अच्छे लोग थे। यही केजरीवाल उनकी आरती उतारे थे, ऐसे करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं। यही केजरीवाल ने कहा था। अब केजरीवाल की क्या है, पैसे की कमी हो गई है। ये जो अभी तक बढ़िया कामोड में बैठते थे और करोड़ों रुपए के पर्दे थे, सब उतर गए। इस समय इनकी भूखी मर रही है आप बालों की, इसलिए इनको ये याद आ रहा है। सर वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज से एक भी शिप नहीं आया, 4-5 शिप तो अभी तक आ चुके हैं, बाकी के वहां पर शिप फंसे हुए हैं। बात तो सच है, लेकिन धीरे धीरे निकल रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना कि इंडिया के शिप को रोक दे और बाकी देशों के शिप निकल रहे हैं। ऐसा है कि शिप्स आके यहाँ खड़े हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास उसको लोड करने की कैपेसिटी भी है। झूठ, बिल्कुल झूठ। वहाँ भारत ने तेल दिया, अभी मैंने बताया। वहाँ से सिर्फ जो है भारत और चीन के शिप्स जो है वो आने दे रहे हैं। बाकी जो शिप्स निकल रहे हैं वो कितने लाख बिलियन जो डॉलर जो है उनसे वो टोल लेकर निकाल रहा है। और अभी एक मित्र कह रहे थे कि भारत ने किया है इस सरकार के आने के बाद एनर्जी का आगे का फ्यूचर सोचते हुए पूरी रेलवे को डीजल से इलेक्ट्रीफाई किया है, सोलर को प्रमोट किया है, उज्ज्वला के नाम से कितने कनेक्शन दिए हैं और हर एक अल्टरनेट एनर्जी के ऊपर काम किया है। तब हालत ये है, अगर वो ना किया होता तो आज जो लोग यहाँ पर एक दूसरे को मर्डर कर रहे होते। कांग्रेस अपने समय को भूल गई है कि जब मंत्री कहता था उनका पेट्रोलियम मंत्री कि 8 बजे के बाद मैं पेट्रोल पंप नहीं खोल सकता क्योंकि मेरे पास पेट्रोल नहीं है। वो ये हालत वहां की थी और लोग लाइनों में खड़े रहते थे। घर में 4 लोग हैं, एक राशन की लाइन में, एक कोयले की, एक केरोसिन की। ये अपनी लाइनें भूल गए हैं और आज के इस जो सुव्यवस्थित सरकार के फैसले को और जब पूरा विश्व तो देखिए ये माना जा रहा है कि जाहिर सी बात है जब मुद्दा इंटरनेशनल है, हम पेट्रोल डीजल LPG विदेश से लेते हैं और हॉर्मुज पर क्या हालात है हर कोई जानता है। लेकिन इस संकट की घड़ी में भारत अपना बेस्ट कर रहा है, ऑप्शन तराशे जा रहे हैं, कैसे लगातार लोगों को सहूलियत पहुंचाई जाए इस पर काम किया जा रहा है। और आज इसी का नतीजा है कि रूस भी ये कह रहा है कि भारत की जो विदेश नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसकी तारीफ की जा रही है। भारत किसी के आगे झुकता नहीं है, अमेरिका के दबाव में वो कभी नहीं आया, वही करता है जो उसके लोगों के हित में है।